भारत सहित पूरी दुनिया में भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिर और तीर्थ स्थान मौजूद हैं जो अपने चमत्कारों और धार्मिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वैसे तो भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम है पशुपति मंदिर। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शिव जी साक्षात विराजमान हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट में भी यह मंदिर शामिल है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। नेपाल में यह भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। जानिए हमारे साथ इस मंदिर के कुछ बड़े रहस्य। आइए चलते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो इसका पहला रहस्य है भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल लाखों संख्या में, हजारों संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। इस मंदिर में भारतीय पुजारियों की सबसे अधिक संख्या है। सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में ही रखा जाएगा। और इसका दूसरा रहस्य है पशुपति मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। इसी कारण से इस मंदिर का महत्व हिंदू धर्म में और बढ़ जाता है। साथ ही इस मंदिर की शक्ति भी बढ़ जाती है क्योंकि इस मंदिर की मान्यता काफ़ी है। तीसरा रहस्य है इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख दक्षिण की ओर उसे अघोर मुख कहा जाता है, पश्चिम की ओर मुख को सोजत मुख कहा जाता है, पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्पुरुष और अर्धनारेश्वर कहा जाता है। जो मुख उत्तर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निरंकर मुख है। यही भगवान पशुपति का सर्वश्रेष्ठतम मुख है। चौथा रहस्य है यह शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। पारस का पत्थर ऐसा होता है कि वह लोहे को भी सोना बना देता है। आइए जानते हैं इसका 5वां रहस्य। पशुपति मंदिर में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष और बाएं हाथ में है कमंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर एक दिव्य मंदिर है जो कि छठा रहस्य है इस मंदिर का। इस मंदिर के में बाबा का प्रकट होने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तब भगवान शिव उन्हें बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। इसका 7वां रहस्य है शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी जहाँ पहुँचे जहाँ भगवान शिव ने पहले से ही एक भैंसे का रूप धारण कर भैंसों के झुंड में खड़े हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचाना तो लेकिन भगवान शिव वैसे ही रूप में भूमि में समा गए। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंसे रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक लिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंचा गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और मुख वाला स्थान को आज भी हम पशुपतिनाथ कहते हैं। आइए जानते हैं हम इसका 8वां रहस्य। क्या है मंदिर का 8वां रहस्य? इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपति मंदिर के दर्शन किए तो
पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ मंदिर में भी जाकर भोले के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि पशुपति में भैंसे के सर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। पशुपति मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ दर्शन करने आता है तो वह किसी भी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती। इस मंदिर को लेकर हमारा नौवां रहस्य है। इस मंदिर को दूसरी मान्यता है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन नहीं कर सकते, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जीवन मिलेगा। इसका 10वां व आखिरी रहस्य है, इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे हम आर्य घाट के नाम से जानते हैं। इस घाट में के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इस घाट का पानी ही मंदिर के अंदर सालों सालों से चढ़ाया जाता है और किसी जगह का पानी भी यहाँ पर वर्जित है। यह थी हमारी जानकारी। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगली वीडियो हम किस धार्मिक स्थल के बारे में बताएं, यह भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।